हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा है कि 3 साल प्रीमियम पे किया है, उसके बाद इंसिडेंस हो गया, और जब इंसिडेंस हुआ तो उससे पहले प्रीमियम पे करना बंद किया जा चुका था। तो ऐसा होता है, इसलिए हमने इनके कमेंट को पिक किया है। और अगर आप लोग LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान नंबर 814 के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है, चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू एंडोमेंट प्लान 814 के बारे में। तो देखिए, अगर आपके पास ये प्लान है या था और आपने लगातार 3 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद में प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, यानी कि प्रीमियम पेमेंट हम कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसे में आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी कहलाई जाएगी या कहें कि पेड अप पॉलिसी वो हो जाएगी, राइट। यानी कि 3 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य है इसके लिए, उसके बाद नहीं करोगे तभी ये होगा। तो ऐसे में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट बने रहेंगे। किस तरीके से बने रहेंगे समझने के लिए हम यहाँ पे LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान नंबर 814 के पेड अप वैल्यू के बारे में हम लेंगे एग्जांपल। मानते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 40 साल की है, उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का। इस प्लान के अंदर जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 25 साल का हुआ प्रीमियम पेमेंट टर्म। सम अश्योर्ड लिया 2.5 लाख रुपए का, तो सालाना बेस प्रीमियम पे किया जाएगा 10,812 रुपए 50 पैसे का। अब मानते हैं श्रीमान ए ने लगातार 3 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद में भविष्य की प्रीमियम नहीं पे की, तो ऐसे में पेड अप वैल्यू यानी कि रिड्यूस पेड अप बेनिफिट निकालने के लिए पेड अप फैक्टर निकालना होगा। तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम है 3, क्योंकि 3 साल प्रीमियम पे किया, और नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम है 25, क्योंकि 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 0.12 यहाँ पे पेड अप फैक्टर आ जाएगा। पेड अप फैक्टर को हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर या पेड अप वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो प्लान कहता है कि जो पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट है वो है पेड अप सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, राइट। अब यहाँ पे जब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो भविष्य में मिलने वाले बोनस बंद हो जाते हैं, यानी कि आगे कोई बोनस नहीं मिलेगा। जहां तक प्रीमियम पे किया वहीं तक ही बोनस मिलेगा। यानी कि जो 2.5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, उस पे बोनस रेट हमने अप्लाई कर दिया 4.5% का, और 3 का गुणा कर दिया, तो 33,750 का हमारा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो गया। जो पेड अप सम अश्योर्ड होता है उसे निकालने के लिए हम सम अश्योर्ड में पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देते हैं। तो 2.5 लाख में 0.12 का गुणा कर दिया और उसमें बोनस अमाउंट को जोड़ दिया, यानी कि 63,750 रुपए का यहाँ पे पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल जाता है, राइट। अब देखिए, प्लान हमें यहाँ पे बताता भी है, वीडियो को अगर हम फुल स्क्रीन पे कर लेंगे, कि पेड अप सम अश्योर्ड अलोंग विद वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस इफ एनी, यानी कि पेड अप सम अश्योर्ड के साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे किया जाएगा यदि है तो, और ये आपको पॉलिसी टर्म के एंड में या फिर जब डेथ होगी बीमा धारक की तब मिलता है, राइट, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। तो जैसा कि श्रीमान जी ने हमें कमेंट सेक्शन में लिखा था कि 3 साल प्रीमियम पे किया और उसके बाद में डेथ हो गई, तो 3 साल के अंदर जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस था हमने निकाल लिया था, वो 33,750 था। पेड अप सम अश्योर्ड हमारा आ गया था 30,000 रुपए का, क्योंकि 2.5 लाख का जो सम अश्योर्ड है उसमें हमने पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर दिया था। तो ऐसे में इनके नॉमिनी को 63,750 रुपए का पेड अप डेथ बेनिफिट मिल सकता है, राइट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, लेकिन जो डेथ हुई, डेथ को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 60 दिन या 90 दिन निकल चुके हैं। अगर 90 दिन निकल चुके हैं और क्लेम ही नहीं किया डेथ क्लेम, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। बाकी LIC न्यू एंडोमेंट प्लान की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी इस प्लान के बारे में हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये प्लान कंपनी ने विड्रॉल कर लिया है। डेट ऑफ विड्रॉल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपने धैर्य पूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।